नमस्ते प्रियतोला एंड वेरी गुड मॉर्निंग फ्रॉम पहलगांव। तो कल हुआ ये कि मौसम ख़राब होने के वजह से हम लोगों की जो हेलीकॉप्टर है वो उड़े नहीं। शाम को उड़े थे, करीब 2-3 हेलीकॉप्टर गए, पर वो लोग वापस आ गए क्योंकि वहाँ पे वो लैंड नहीं कर पाए। तो कल टोटल सिर्फ 5 यात्री जो है वो ऊपर गए थे, बाकी सारे वापस आ गए थे। पर अभी एक और ट्राई मारने जा रहे हैं, तो होप सो आज क्योंकि मौसम थोड़ा साफ है। कल सुबह बारिश हो रही थी जिस वजह से मौसम ख़राब हो गया था आज। तो आज शायद हम लोग पहुंच जाएं भोले बाबा के पास। अब देखते हैं क्या है भोले बाबा की मर्ज़ी। मैं हूं अभी हेरिटेज एविएशन में, जहां से मेरी हेलीकॉप्टर बुकिंग है। और मौसम अभी जो है धीरे धीरे क्लियर हो रहा है। ऊपर भी बारिश हो रही है जिस वजह से अभी लोगों को ऊपर नहीं जाने दिया जा रहा। अभी हेलीकॉप्टर्स पे भी कवर लगे हुए हैं अभी, क्योंकि ऊपर का जो मौसम है साफ़ नहीं है, जिस वजह से अभी हम लोगों को बोर्डिंग पास तो मिल गए। अब देखते हैं कितनी देर में ऊपर जाता है। जैसे ही मौसम साफ़ होगा तो फिर हम लोगों को ऊपर आगे के लिए तरफ भेज दिया जाएगा। तो अभी वेट कर रहे हैं, देखते हैं कितना टाइम। होप शायद 2-3 घंटे में क्लियर हो जाए, अगर ज़्यादा बादल नहीं आते। अगर बारिश दोबारा से आ जाती है तो फिर मुश्किल है। तो फिंगर्स आर क्रॉस्ड। तो देखते हैं आज होगा या नहीं। बहुत सारे लोग अंदर वेटिंग कर रहे हैं। अंदर वीडियोग्राफी के लिए मना है, तो इसलिए मैं बाहर आके कर रहा हूँ। मैं पहुँच गया हूँ अभी पंचतरनी में। और यार 2 दिन का वेट करने के बाद आज आखिरकार हेलीकॉप्टर उड़ने लगे और जस्ट अभी अभी लैंड गया। मज़ा आ गया। रास्ते के जो व्यू थे ना, ज़बरदस्त ज़बरदस्त। और ये देखो, यहाँ पे लैंडिंग की थी। उसके बाद जिनको अगर वापसी से हेलीकॉप्टर जाना है तो यहाँ से टिकट कर सकते हैं। ऑफलाइन मिल सकती है क्योंकि वहाँ से जैसे आ रहे हैं तो यहाँ से जा सकती है। जिनकी ऑलरेडी बुकिंग है, अगर उसके बाद अगर खाली होती हैं तो ही आपको ऑफलाइन मिलेगी, अदरवाइज़ नहीं मिलेगी। और ये है लाइन जो कि है केव के लिए। आखिरकार 6 दिन के लंबे इंतज़ार के बाद मैं पहुंच गया हूं भोले बाबा के पास। अब यहाँ से सिर्फ शायद 6 किलोमीटर और है, तो जल्दी से लाइन में लगते हैं, कुछ चाय वाय पीते हैं। लेकिन अब सुकून है यार कि हाँ, और खुशी भी बहुत है यार। ये जो जगह है, इस जगह को आप शब्दों में बयान नहीं कर सकते। एक बार इस जगह पे आके देखो, जो खुशी अंदर से मिलेगी ना, लाजवाब। अभी कोई भी चॉपर आता है तो दिखाता हूँ। अभी यहाँ से सारे फ्लाई करके नीचे की तरफ गए हैं छोड़ने के लिए। जब वहाँ से लेके आएंगे तब मैं आपको दिखाऊंगा। हेलो चाय। तो पापा अभी चाय एंजॉय कर रहे हैं और बाकी सब अभी लाइन में लगे हुए हैं। तो अगर मौसम साफ है तो हेलीकॉप्टर ज़्यादा वेट नहीं करते हैं, आते और जाते रहते हैं, जैसे कि अभी हो रहा है। मौसम में घोड़ा चाहिए, इस मौसम में घोड़ा चाहिए, जरूरी है, बनता है। शुक्रिया। अरे शुक्रिया, आप पैदल जाएंगे। शुक्रिया शुक्रिया जी। तो यहाँ से आपको जो है, अगर आप हेलीकॉप्टर से, आप यहाँ से घोड़े से भी जा सकते हो और पालकी से भी जा सकते हो और पिट्ठू से भी जा सकते हो। तो यहाँ से जो टोटल यात्रा रह गई, आप रह गई 6 किलोमीटर, और वो करेंगे बाय वॉकिंग अपन। बारिश की वजह से कीचड़ बहुत हो गई है, जिस वजह से थोड़ा सा आप जब भी आते तो शूज़ जो है ना अच्छे लेके आना, जो कि पहाड़ों पे फिसलते ना हो। जब भी आप हेलीकॉप्टर से आते हो आपको सिर्फ और सिर्फ 8 से 10 मिनट लगेंगे यहाँ तक पहुँचने में, अगर आप पहलगांव से आ रहे हो। हेलीकॉप्टर की टिकट है 4200 रुपये वन वे, और उसका डबल कर दो तो दोनों साइड से। अभी मैं हूँ 12,000 फीट पे। गुफा जो है वो है 14,000 फीट पे।
भाई कीचड़ आगे और ये हमारे वैद्यनाथ भाई है। हेलो वैद्यनाथ। ये हमें नीचे मिले थे क्योंकि 2 दिन से हम लोग साथ में ही नीचे रुके हुए थे, तो अब जो है 2 दिन बाद हम यहाँ पहुँचे तो बहुत सुकून मिला यार यहाँ आके। और रास्ते के व्यू कैसे लगे, क्यों वैद्यनाथ भाई? हाँ बहुत अच्छा व्यू लगा। हेलीकॉप्टर राइड बहुत अच्छा लगा। उस तरफ है पंजतनी का बेस कैंप, वहाँ से मैं लगभग अभी आधा किलोमीटर आगे आ चुका हूँ और यहाँ से थोड़ी स्टीपी रोड है। यहाँ पे इन्होंने लिख भी रखा है इसलिए सावधानी, लैंडस्लाइड भी हो सकता है। ये वाली चढ़ाई थोड़ी ऊंचाई की तरफ थी, सांस फूलने लगी। पर किसी भी चढ़ाई के बाद एक चीज़ अच्छी होती है कि उसके बाद ढलान होती है। पंजतनी पे जो है लाइन बहुत ज़्यादा लंबी थी, जिस वजह से वहाँ पे आर्मी वालों ने रुकने नहीं दिया ज़्यादा देर, तो मैं वहाँ से जल्दी ही निकल आया। और ये देखो यार रास्ते के जो नज़ारे हैं, ऑसम। और चलते टाइम अगर सांस फूल रही है, छोटे छोटे स्टॉप लेके आप अपनी यात्रा को कंटिन्यू रख सकते हो, क्योंकि ज़्यादा हाइट होने की वजह से यहाँ पे हल्का सा जब भी आप थोड़ा सा चलोगे तो आपको सांस खींचनी पड़ती है, तो इसीलिए छोटे छोटे स्टॉप आप लेके बिना किसी प्रॉब्लम के अपनी यात्रा को कंटिन्यू कर सकते हो। देख के आराम से। और जब भी नीचे की तरफ ढलाना है तो समझ जाओ उसका एक घाटा है, और वो क्या आपको आगे चढ़ाई मिलने वाली है। तो अभी मैंने 2 किलोमीटर चल लिया है, यहाँ से सिर्फ 4 किलोमीटर और रह गया। और अब तो सिर्फ चढ़ाई है, तो ये थोड़ा सा टफ पार्ट होने वाला है, क्योंकि ऊपर से कीचड़ भी बहुत ज़्यादा। अगर कीचड़ नहीं होता फिर तो कोई दिक्कत ही नहीं थी। फिसलन बहुत है इस टाइम पे। ये जो रास्ता जा रहा है, ये जा रहा है बालटाल के लिए, और ये वाला ऊपर केव के लिए। तो अगर आप हेलीकॉप्टर बुकिंग करने के बाद ये सोच रहे हो कि इजीली ऊपर आ जाओगे, इजी कुछ भी नहीं है, लेकिन हाँ बहुत ज़्यादा या फिर बोलो इम्पॉसिबल भी नहीं है। उस जगह से लेके यहाँ तक एकदम चढ़ाई है, तो ये थोड़ा सा टफ पार्ट था। बाकी तो अभी आगे रास्ता ठीक लग रहा है, और ऊपर से कीचड़ भी है, तो जिस वजह से पैर बहुत फिसल रहे हैं। हेलो, आ गया मैं भी।
अब लगभग शायद हम लोग आधा आ चुके हैं, यहाँ से 3 किलोमीटर और होगा। नहीं 2 किलोमीटर, सिर्फ 2 किलोमीटर? हाँ 2 किलोमीटर। अभी हम लोग संगम चौक पे है, यहाँ से 2 किलोमीटर होली कैब है। तो बस 2 किलोमीटर और। हाँ पापा नहीं इधर दे दे मम्मी पीठ पाछल कर दिए, कौन आगल दबाए। तो मैं जो है अभी गुफा से लगभग 1.5 किलोमीटर और दूर हूँ, और ये सामने की तरफ जो ग्लेशियर दिख रहा है, जब अभी ये सामने की तरफ जो ग्लेशियर है, जो 8 तारीख को यहाँ पे लैंडस्लाइड हुआ था जिसमें कई लोगों की मौत हो गई थी जो सो रहे थे। तो अभी मैंने पूछा तो उन्होंने बताया कि यहाँ पे इसके अंदर अभी भी कई डेड बॉडीज़ हैं जो कि मतलब पता नहीं है कितनी है, सिर्फ एक अनुमान है। तो वो अभी भी इसी के अंदर है जिनका पता नहीं चला है। और अब जो है ना सामने भोले बाबा की गुफा दिखने लगी है। 30-50 सामने की तरफ, वो सामने बम बम भोले। तो अब ज़्यादा नहीं, शायद आधा किलोमीटर या फिर 1 किलोमीटर यहाँ से ज़्यादा और होगा, मैं पहुँच जाऊँगा अपनी मंजिल पे। यहाँ पे ऊपर आने की टिप जो है, अगर आप हेलीकॉप्टर से पंजतरनी तक आ रहे हो, पंजतरनी के बाद बहुत ज़्यादा टफ रास्ता नहीं है। सिर्फ और सिर्फ अभी प्रॉब्लम ये है कि रास्ता छोटा है और ऊपर से कीचड़ है, जिस वजह से जो है थोड़ा दिक्कत हो रही है। अगर मौसम साफ़ रहता है और रास्ते में कीचड़ ना हो तो बहुत ज़्यादा टफ नहीं है, क्योंकि पहाड़ों में रास्ते ऐसे ही होते हैं। अब बस बहुत करीब हूँ अपनी मंजिल के, ज़्यादा से ज़्यादा शायद 1 किलोमीटर और। जिन लोगों को यहाँ स्टे करना है उनके लिए सारे कैंप वगैरह सारी फैसिलिटीज़ हैं, खाने की, पीने की, खच्चर की। तो बैग में ज़्यादा वज़न लाने की ज़रूरत नहीं है, सिर्फ उतना ही जितना आपको ज़रूरत हो। पर यार नो डाउट रास्ता जो है ना बहुत बेकार हो चुके हैं बारिश के चक्कर में। जो लैंडस्लाइड हुआ था 8 तारीख को, वो उधर से हुआ था, और जितने भी तंबू इस तरफ लगे हुए थे वो सारे नीचे की तरफ बह गए थे। तो अब गुफा भी ज़्यादा दूर नहीं है, मैं ऑलमोस्ट पहुंच गया हूँ। अब सिर्फ 465 सीढ़ियाँ हैं, वो चढ़नी है, फिर मैं पहुंचूंगा अपनी मंजिल यानी कि भोले बाबा के दरबार में। ये है वो जगह जहाँ पे हो जाते हैं आपके बैग और फ़ोन जमा। यहाँ पे आप अपने बैग फ़ोन जमा करके प्रसाद लेके, और रास्ता जो है वो इस तरफ से है ऊपर के लिए, और गुफा जो है वो सामने की तरफ है। इस टाइम पे शिवलिंग जो है बिल्कुल पिघल चुका है, भोलेनाथ जी का जो शिवलिंग है वो भी बिल्कुल पिघल चुका है, पर दर्शन जो है बहुत प्यार से हो रहे हैं, आराम से, कोई भीड़ नहीं है। और ये ऊपर जाके जो नज़ारा मैंने नीचे का देखा, ज़बरदस्त, एकदम सुपर। दर्शन करके आत्मा तृप्त हो गई। और ऊपर जो अमर जल था मैं वो भी साथ में लेके आया। 6 दिन की मेहनत सफल हो गई आके। और अगर आप पालकी या खच्चर से आ रहे हो तो खच्चरों को तो नीचे ही रोक दिया जाता है, पर पालकी पूरा ऊपर सीढ़ियों तक जाती है। ऊपर 465 सीढ़ियाँ हैं जो आपको चढ़नी है। तो अगर आपको कुछ भी प्रॉब्लम होती है तो आप इस तरीके से पालकी कर सकते हैं।
जय भोलेनाथ। तो आपको बिल्कुल ये पालकी जो है ऊपर तक लेके जाएगी और वहाँ से आप आराम से दर्शन कर सकते हो। तो दर्शन करने के बाद मैं अभी जा रहा हूँ नीचे, और नीचे जाने के लिए मैंने जो रास्ता लिया है वो है बालटाल का। लगभग 2-3 किलोमीटर मैं नीचे आ चुका हूँ। यहाँ से अभी रास्ता खुला हुआ है। कल यहाँ पे लैंडस्लाइडिंग हुई थी, पर अभी रास्ता साफ़ है क्योंकि मौसम भी साफ़ है। रास्ते जो है चाहे पहलगांव से हो चाहे बालटाल से, दोनों तरफ से ही खतरनाक है। बालटाल का रास्ता थोड़ा सा और पतला है अकॉर्डिंग टू पहलगांव से। कई जगह तो रास्ता भी नहीं है, सिर्फ ये बाहर देखो ऊपर बर्फ है उसके ऊपर से। अभी मैं जस्ट निकल के आया था, बहुत खतरनाक था। पर बहुत मज़ा आ रहा है यार, आज मौसम ने दिल खुश कर दिया। नज़ारे ही नज़ारे चारों तरफ। तो जब आप बालटाल से नीचे उतर रहे होगे या फिर ऊपर भी आ रहे होगे, तो ऐसा नहीं है कि बालटाल की तरफ से आपको भंडारे नहीं मिलेंगे। अभी जस्ट मुझे यहाँ एक भंडारा दिखा है। सामने है ये वाला रास्ता जहाँ कल लैंडस्लाइड हुआ था। तो इस रास्ते को कल बंद कर दिया गया था, इसलिए मैं भी कोशिश कर रहा हूँ कि जल्दी से जल्दी नीचे पहुँचाऊँ, क्योंकि मौसम ख़राब होने के चांसेस लग रहे हैं। ऊपर बादल आ चुके हैं, क्योंकि अगर बारिश आ जाती है तो ये वापस ऊपर भेज देते हैं। तो इसलिए यहाँ से चलते हैं जल्दी से जल्दी। तो ये वो रास्ता था जो कल के लैंडस्लाइड की वजह से ख़राब हो गया था, उसकी अभी रिपेयरिंग चल रही है। तो ये सारी चीज़ें कभी भी हो सकती है, क्योंकि यहाँ का मौसम ऐसा है कभी भी बदल जाता है। तो इसीलिए कहते हैं कि बालटाल का रास्ता जो है वो ख़तरनाक है। बहुत मशक्क़त के बाद आखिरकार मुझे बालटाल का बेस कैंप दिखने लगा। अब लगभग शायद आधा 1 किलोमीटर होगा यहाँ से। पर यार ट्रैक जो है ना बालटाल वाला बहुत मुश्किल है, खासकर अगर आप उतर रहे हो तो चलो एक बार ठीक है, लेकिन चढ़ने वालों के लिए यार बहुत ज़्यादा, क्योंकि वो रास्ता जो है ना बहुत ख़राब है लैंडस्लाइडिंग की वजह से। हो सकता है मे बी अदर टाइम में वो सही रहता हो, और प्लस छोटा भी बहुत है। एक साथ कई रास्ते तो ऐसे हैं जहाँ से
एक साथ 2 लोग भी नहीं निकल सकते हैं, एक एक करके ही लोगों को निकलना पड़ता है। और जैसा मैंने बताया कि मौसम भी कभी भी ख़राब हो जाता है, तो बारिश लैंडस्लाइडिंग वहाँ आम बात है। पर आखिरकार हमारी ये यात्रा कंप्लीट हुई और ये रहा बेस कैंप। तो ये है बालटाल का बेस कैंप। तो भोले बाबा के आशीर्वाद से मेरी ये यात्रा यहीं पे कंप्लीट होती है। होप मेरे साथ साथ आपको भी यात्रा में बहुत मज़ा आया होगा। तो आज के वीडियो में सिर्फ इतना ही, फिर मिलेंगे एक नई वीडियो के साथ, एक नई सीरीज़ के साथ। हंसते रहिए, मुस्कुराते रहिए, अपना और अपने घर वालों का ख्याल रखिए। टिल देन टेक केयर ऑफ़ योरसेल्फ। जय बाबा बर्फानी।